Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो let us continue with our practice further. That is Java practice code को हम अभी further continue करेंगे. We'll begin with static keyword and constructors और static keyword का basic understanding हम लोग को समझना होगा. अभी अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टर्स का एक प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर्स के साथ स्टैटिक कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है, सो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता रहती है कि स्टैटिक कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं यूज हो सकता है. सो व्हाई नॉट अ कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, वो हम देखेंगे. और कंस्ट्रक्टर स्टैटिक क्यों नहीं हो सकता, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मेमोराइजिंग, कि हम लोग को याद नहीं करना है कि प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता. याद करके नहीं जाना है, हमको समझना है. इफ यू कंसिडर अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी हम जनरल टर्म्स में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ डज स्टैटिक कीवर्ड एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, सो स्टैटिक कीवर्ड जब हम सोचते हैं तो इमेजिन आपका घर है. ठीक है, आप एक फ्लैट में रहते हो. ठीक है, तो उस फ्लैट को मैं कंसिडर करूंगा एक क्लास. ठीक है, आपका घर दैट इज एक फ्लैट, दैट इज योर क्लास. अभी उस क्लास के अंदर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग है, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. समझा? तो अभी क्या हो रहा है कि एक आपका फ्लैट है, उसके अंदर जो फिजिकल एंटिटीज है दैट इज द ऑब्जेक्ट्स, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास होम. अभी टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक कीवर्ड. ठीक है, सो अभी स्टैटिक कीवर्ड को समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो स्टैटिक रहेंगी थ्रू आउट द हाउस. ठीक है, थ्रू आउट द फ्लैट. अभी जो फ्लैट का नंबर हुआ, सपोज एक फ्लैट नंबर है 1503. ठीक है, 15th फ्लोर का एक फ्लैट कंसिडर करते हैं. सो एक 15th फ्लोर पे फ्लैट है, सो उसका फ्लैट नंबर है 1503. इट स्टेज स्टैटिक फॉर द एंटायर फ्लैट. ठीक है, तो उसका रेफरेंस जो आएगा दैट विल बी सेम फॉर द ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं उस स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने फ्लैट नंबर को क्या कंसिडर किया है, एक स्टैटिक वेरिएबल कंसिडर किया है. ठीक है, नॉट अ मेथड, नॉट अ क्लास, राइट. सो वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया. अभी आपका जो फ्लैट का नेम है दैट कैन वेरी, बट फॉर टाइम बिंग अगर हम फ्लैट नंबर के साथ जो नेम है उसको आपका सरनेम कंसिडर करेंगे तो दैट कैन ऑल्सो बी स्टैटिक. सो दैट इज अगेन अ स्टैटिक वेरिएबल, राइट. सो आपको ये चीज अभी क्लियर हो गया कि स्टैटिक कैसी कौन सी चीज हो सकती है. अभी उसी चीज को आप मेथड में इमेजिन कर सकते हो एंड वील हैव टू बिगिन विद द फर्दर वर्किंग ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो आगे का थोड़ा पार्ट कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इसी चीज पर. और एक और चीज, हम स्टैटिक कीवर्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं. वेरिएबल कैन बी स्टैटिक or block any particular block of code can be static. तीसरा है methods can be static. फोर्थ है nested class और inner class, this can be static. ठीक है, सो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है स्टैटिक कीवर्ड कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और वो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बताया. और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग को अभी एक प्रैक्टिस कोड लिखना चाहिए. तो वो प्रैक्टिस कोड जब हम करते हैं तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि स्टैटिक कीवर्ड पीछे काम कैसे करता है. सो अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करता भी हूँ एक वेरिएबल के साथ या किसी ब्लॉक ऑफ कोड के साथ, तो वो पीछे काम कैसे करता है, उसका फायदा क्या है. सबसे पहला तो है मेमोरी. मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा रहता है. सो इतना काफ़ी है. और स्टैटिक कीवर्ड का एक और चीज़ है दैट इज इट कैन नॉट हैव एन एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है. ठीक है, यू कैन नॉट यूज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. ठीक है, सो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, ऑलवेज स्टेज पब्लिक. ठीक है, हर किसी को एक्सेसिबल रहेगा, पब्लिक है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अभी कोड शुरू करते हैं फिर.
ठीक है, सो अभी बेसिक सा कोड है, मैंने अभी तक स्टैटिक नहीं डाला है। सो फिलहाल जब मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसको अभी स्टैटिक नहीं है तो आई नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अभी मैंने क्या डाला है, काउंटर काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अभी मैंने काउंटर चलाया जिसको विच शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये तो गलत आ रहा है आउटपुट। ठीक है, सो मैंने काउंट को 0 रखा है और उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि काउंट जो है वो एक काउंटर से बढ़ना चाहिए, दैट इज +1 होना चाहिए। सो ये होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे तो +1 हुआ ही नहीं। मैंने 2 बार कॉल किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर को और काउंट प्लस नहीं हुआ, तो हर बार नया वैल्यू उसको मिल रहा है। ठीक है, सो उसको हर बार नया वैल्यू, नया एड्रेस मिल रहा है, यू कैन से रेफरेंस, उसको एक नया रेफरेंस मिल रहा है। सो वो न्यू रेफरेंस के वजह से जो ये मेमोरी एलोकेशन है ना इसका काउंट 0 का, दैट इज डिफरेंट। सपोज इफ यू कंसिडर अ बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक बीच में आप एक डिवाइडर डाल दो और उस डिवाइडर में दो अलग अलग काउंट जाते हैं, तो दोनों में काउंट 0 गया। ठीक है, सो काउंट प्लस प्लस हुआ तो काउंट +1 दैट इज 1, दोनों जगह पे 1 आ गया अभी। ठीक है, सो अगर इसको मैं स्टैटिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो अभी रन किया है, स्टैटिक करने के बाद 1 के बाद 2 हो रहा है बराबर। सो इतना सा बेसिक कोड है, अभी इसके थ्रू ही हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का फ़ायदा क्या है और हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक कीवर्ड इज ऑफ गुड यूज़। और एक और चीज़ है स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड। और नेक्स्ट थिंग इज कि कंस्ट्रक्टर के साथ स्टैटिक कीवर्ड क्यों नहीं चलता है। ठीक है, हम सब अभी हमको पता चल गया है कि कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं चलता है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।